दोस्तों हम सभी जानते हैं हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सब सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। दोस्तों सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म और उसकी वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि कोई ऋषि मुनि अगर किसी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता था या फिर कोई श्राप देता था तो वो सच होता था। दोस्तों कुछ श्राप तो ऐसे हैं जिनका असर आज भी कलयुग के समय में दिखता है। दोस्तों रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये श्राप दिए गए हैं उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने महाराज युधिष्ठिर को ये बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो इस बात को सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों के द्वारा ही मारा गया था। इस बात को सुनने के बाद बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने पूरी विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुंती ने जब अपने बड़े भाई और पांडवों के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दिया कि आज से संपूर्ण स्त्री जाति की कोई भी गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकती। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। नंबर 2, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। दोस्तों एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने जंगल को गए थे और वहीं जंगल में एक हिरन हिरनी का जोड़ा रति क्रिया कर रहा था। उनको इस अवस्था में देखकर राजा पांडु ने बाण चला दिया। रति क्रिया करने वाले वो हिरन हिरनी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। जैसे राजा पांडु का बाण हिरन को लगा वो अपनी असली अवस्था में आ गए और बाण लगने पर ऋषि किंदम ने राजा को श्राप दिया कि हे पापी, जब तुम किसी स्त्री के साथ मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ रति क्रिया कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। दोस्तों एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे थे, तभी उस दौरान श्रवण कुमार के माता पिता को अपने प्यास लगती है तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के किनारे बिठाकर पानी की तलाश में जाते हैं। तभी उस दौरान दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। श्रवण कुमार नदी से पानी भर रहे होते हैं, तभी वहीं पास से गुजर रहे राजा दशरथ श्रवण कुमार को जंगली जानवर समझकर तीर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। तीर जैसे ही श्रवण कुमार के शरीर पर लगता है तो दर्द की वजह से श्रवण कुमार तेजी से चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही समय में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और जब इसका पता अंधे माँ और पिता को चलता है तो वो पुत्र वियोग में विचलित होने लगते हैं और वो क्रोध में आकर वो राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जैसे कि वो अपने पुत्र श्रवण के लिए तड़प रहे हैं वैसे एक दिन दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। तभी दशरथ राम के वनवास जाने के बाद पुत्र वियोग में तड़पे थे। नंबर 4, उर्वशी को अर्जुन का श्राप। दोस्तों महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे तो वहाँ उर्वशी नामक एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भा गया और उर्वशी ने अर्जुन से विवाह की बात कही। ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि आप मेरी माँ के समान हैं, भला ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो, इसीलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा।